हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए जर्नल एंट्रीज के कुछ और नए ट्रांजैक्शंस लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं क्या है आज के ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 50,000 के जो गुड्स थे वो आग लगने की वजह से खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसकी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो जर्नल एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट टीआर टू परचेज अकाउंट। अगर हमारा गुड्स लॉस होता है, हमारा जो भी माल है वो अगर लॉस होता है तो उसके लॉस को हम लोग परचेज से क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके लॉस को हम लोग उसके लॉस को दिखाने के लिए, उसकी लॉस की जनरल एंट्री करने के लिए हम लोग परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जो जनरल एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 50,000 से। आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। सेकेंड एंट्री है गुड्स वर्थ 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। जो हमारा गुड्स है 18,000 का जो गुड्स है उसको एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो 20,000 का गुड्स है उसको चैरिटी के, सॉरी 20,000 का गुड्स नहीं है, 20,000 रुपए कैश में एज अ चैरिटी दिए गए हैं। तो इसमें भी जो हमारी सेकेंड वाली एंट्री है इसमें दो एंट्री है। पहली हमारी फ्री सैंपल की एंट्री है और दूसरी हमारी चैरिटी की एंट्री है। तो दो एंट्री हम लोग करेंगे। जो फ्री सैंपल है वो एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस मानते हुए उसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं। क्योंकि ये गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसलिए यहाँ पर भी परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दूसरी हमारी इसमें एंट्री है चैरिटी कैश में दी है, तो चैरिटी भी हमारा एक तरह से खर्चा ही होता है। ठीक है, तो चैरिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किसमें दी है, कैश में दी है, कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हो जाएगी एंट्री चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 से। ये सेकेंड एंट्री की, सेकेंड ट्रांजेक्शन की दोनों एंट्रीज हो गई। अब हमारा जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो है गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। जो प्रोपराइटर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को लिया है, 25,000 के गुड्स को लिया है, और कैश कितना लिया है, 40,000। जब भी हमारा प्रोपराइटर जो होता है, जो ओनर होता है, वो कोई भी चीज बिजनेस से, चाहे वो गुड्स हो या कैश हो, वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो हम लोग उसको किसमें दिखाते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट में दिखाते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट से उसको डेबिट करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमारी किसमें चली जाएंगी, ड्रॉइंग में चली जाएंगी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि 40,000 कैश में लिया है इसलिए हम लोग कैश को भी क्रेडिट करेंगे, और 25,000 इसमें किससे लिया है, परचेज से लिया है, यानी कि गुड्स लिए हुए हैं, तो परचेज को भी हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्रॉइंग में टोटल 65,000 जाएगा, कैश में 40,000 और परचेज में 25,000 की एंट्री होगी। इसके बाद में आते हैं हम लोग फोर्थ एंट्री में। फोर्थ एंट्री है हमारी गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। जो चैरिटी दी गई है वो 20,000 की चैरिटी गुड्स की दी गई है और 5,000 एज अ कैश चैरिटी दी गई है। तो इसकी एंट्री भी हो जाएगी हमारी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। मतलब कैश में 5,000 दी गई है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा 5,000 से, और जो गुड्स दिया गया है वो 20,000 का दिया गया है तो परचेज हमारी क्रेडिट होगी 20,000 से। चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा 25,000 से। ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री। इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ एंट्री में। कैश अकाउंट, सॉरी, कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। जो कैश था 1 लाख का वो ट्रेडर के पास से चोरी हो गया। अब इसकी क्या हो जाएगी एंट्री, ये चोरी हुई है, कैश चोरी हुआ है तो इसकी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो लॉस हुआ है चोरी से उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कैश हुआ है, कैश हमारे बिजनेस से चला गया है, चोरी हो गया है, तो उसमें हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी 5 एंट्रीज आज की थी, जो आज के ट्रांजेक्शन थे। ये 5 ट्रांजेक्शन थे। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।